मानवी और रोहन की शादी हुए कई साल हो गए थे। शादी के कुछ समय तक तो दोनों पति पत्नी बहुत प्यार से एक दूसरे के साथ रहते, लेकिन थोड़े समय बाद में ये प्यार लड़ाई झगड़ों में तब्दील हो गया, क्योंकि रोहन को बेहिसाब पैसा उड़ाना, जुआ खेलना, लड़कीबाजी करना, ड्रिंक करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता था और अब वो इसका आदी था, जिसके चलते मानवी की शादीशुदा जिंदगी दिन पर दिन नर्क जैसी हो गई थी। ऐसे ही एक दिन रोहन बहुत ज्यादा शराब के नशे में धुत लड़खड़ाते हुए घर आता है और ये देखकर मानवी को बहुत बुरा लगता है। हे भगवान, घर की सारी जमा पूंजी खत्म हो चुकी है और ये आदमी है कि रोज रोज पीकर घर आता है। बिल्कुल भी शर्म लिहाज नहीं है इसमें। अरे होती कौन है तू मुझे रोकने वाली? मेरे से सवाल करने की तेरी औकात नहीं है। मेरा पैसा है, मैं कहीं भी उड़ाऊं। गंदी औरत। यही सब चलता रहा ना तो मैं यहाँ रुकने वाली नहीं हूँ। चली जाऊंगी और कभी दोबारा लौट कर नहीं आऊंगी, कह देती हूँ। अबे तेरे जैसी औरत मुझे धमकी देगी? देख आज मैं तेरी सारी अकड़ कैसे निकालता हूँ। इतना कहकर रोहन और बेरहमी से मानवी को पीटने लगता है, जिससे मानवी दर्द से करहाने लगती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है। रोहन का मानवी पर अत्याचार ऐसे ही रोज बढ़ रहा था। इन सब से दुखी होकर मानवी अब फैसला कर चुकी थी कि वो रोहन को छोड़ देगी और वो रोहन को तलाक देकर उससे अलग भी हो जाती है और हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से दूर चली जाती है। मानवी तो एक पढ़ी लिखी लड़की थी, इसीलिए अब उसने फैसला किया था कि वो खुद की पहचान बनाएगी और वो एक ट्यूशन एकेडमी में एज अ टीचर पढ़ाने लगती है। एक दिन एक अनुराग नाम का लड़का आता है और उससे मिलता है। अनुराग उसे देखते ही उससे बोलता है, हेलो मानवी, आप यहाँ पे नई हो ना? हाँ, मैं ही हूँ हिंदी की टीचर। और आप? जी मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ। बहुत अच्छी बात है। वैसे अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ, कहिए ना। आप हमेशा डरी हुई सहमी सहमी सी क्यों रहती हो? कोई बात है क्या? अगर है तो आप मुझे बता सकती हो। अनुराग ने ये पूछा था और मानवी उदास हो जाती है और अपनी जिंदगी के बीते हुए उन बुरे लम्हों के बारे में सोचने लगती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और ये देखकर अनुराग हैरान था और वो पूछता है, ओह सॉरी, मुझे माफ कीजिएगा, मैंने आपका दिल दुखा दिया है। प्लीज आपका कुछ नहीं कहना है तो मत कहिए, पर रोइए मत। नहीं नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है। मेरी तो जिंदगी ही ऐसी चल रही है कि रोने के अलावा मेरे पास और कुछ बचा ही नहीं है। मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई है, इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं। ओके ठीक है जी, पर आप रोइए मत। और हाँ, आपको कभी भी मेरी मदद की जरूरत पड़े तो आप मुझे बता सकती हो। मैं हमेशा आपके लिए खड़ा रहूंगा। जी थैंक्स। अभी मैं जा रही हूँ, बच्चे वेट कर रहे होंगे। इतना कहकर मानवी अपने आंसू पोंछकर चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लाती है और बच्चों को पढ़ाने के लिए क्लास में चली जाती है। दिन ऐसे ही गुजरने लगते हैं। अनुराग के दिल में अब मानवी को लेकर दिलचस्पी बढ़ती है। वो उसे पसंद करने लगा था। वो कभी पढ़ाई तो कभी और किसी तरीके से मानवी से बात करने का बहाना ढूंढ ही लिया करता। ऐसे ही वक्त गुजरता है और टीचर्स डे का दिन आता है। सभी टीचर्स अच्छे से रेडी होकर एकेडमी में आते हैं। मानवी ने एक बहुत प्यारी लाल रंग की साड़ी पहनी थी। उसे देखकर अनुराग का दिल जोरों से धड़कने लगता है और वो तुरंत उसके पास जाकर उससे बोलता है, ओहो मैडम जी, आज तो आप बहुत ही सुंदर लग रही हो। थैंक यू। वैसे आप भी ना एकदम मस्त लग रहे हैं। जी वो तो है, लेकिन आपसे ज्यादा सुंदर तो मैं लग नहीं सकता ना। ऐसे ही दोनों कुछ बातें करते रहते हैं। धीरे धीरे वक्त के साथ दोनों ही एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगे थे। मानवी भी अपने पुराने समय के बुरे हादसे को भूलकर अब रोहन को भूल चुकी थी और अब वो अनुराग को पसंद करने लगी थी। उसने अनुराग को अपने अतीत के बारे में भी सब कुछ बता दिया था, जिस पर अनुराग उसे कहता है, अच्छा वाह, रोहन ने आपके साथ गलत किया और आपको छोड़ दिया। कहना क्या चाहते हैं? वो मेरा मतलब ये है कि अगर वो आपको छोड़ता नहीं तो आप मुझे कैसे मिलती? आज मेरे पास कैसे होती आप? कुछ भी बोलते हैं। मानवी जी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और बहुत 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 करता भी रहूंगा। मैं सब समझ गया हूँ कि आप उदास क्यों रहती हो और मैं आपकी इस उदासी को ना हमेशा के लिए ना मिटा दूंगा। और मैं वादा करता हूँ आपसे कि मैं आपको दुनिया की सारी खुशियाँ ला के दूंगा। अगर खुशियाँ लाने में थोड़ी सी भी कमी हो गई ना
तो आप मुझे बोल सकती हो, डांट लेना लेकिन छोड़ के मत जाना। मैं आपको बहुत प्यार दूंगा और बाकी सब आप भूल जाओगी। क्या तुम सच कह रहे हो? तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे? जीना छोड़ दूंगा लेकिन आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मानवी बहुत ज्यादा भावुक हो जाती है और अनुराग उसे अपने गले से लगा लेता है। दूसरी तरफ रोहन की हालत अब बद से बदतर हो गई थी। ना उसके पास रहने को घर था, ना खाने को खाना। नौकरी भी छूट चुकी थी। वो मानवी को तलाशने लगता है क्योंकि अब उसे मानवी की याद आई थी जब उसके बुरे दिन थे। तो वहीं मानवी और अनुराग भी सभी के सामने अपने रिश्ते की सच्चाई रख देते हैं और फैसला कर लेते हैं कि जमाने से लड़कर अब वो सगाई करेंगे। जिसके बाद मानवी और अनुराग मिलकर सगाई की तैयारियां करने लगते हैं। रोहन को भी कैसे न कैसे अपने सूत्रों से पता चलता है कि मानवी कहाँ है और जैसे ही उसे अनुराग और मानवी के रिश्ते के बारे में पता चलता है, उसकी जलन के मारे तन बदन में आग लग जाती है और वो बोलता है, भाई यहाँ मेरी भीख मांगने की हालत हो गई है। मेरी लुगाई सगाई कर रही है, मैं भी देखता हूँ कैसे करती है ब्याह। अब रोहन ये फैसला कर लेता है कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है तो वो अपनी पत्नी का घर भी नहीं बसने देगा। और इस बात से बेखबर अनुराग और मानवी अपनी सगाई की तैयारियों में बहुत खुश थे और आखिरकार वो दिन आता है जिसका मानवी को इंतजार था और अनुराग और मानवी की सगाई का दिन अब आ चुका था। अनुराग स्टेज पर बैठा था और मानवी का इंतजार कर रहा था। कुछ देर में मानवी बहुत ही सुंदर सा गाउन पहनकर रेडी होकर अनुराग के सामने आती है। अनुराग उसे देखकर बस उसकी आंखों में खो जाता है। अनुराग खड़ा होता है और उसका हाथ पकड़कर उसे स्टेज पर लाता है और तभी सभी मेहमानों के बीच रोहन भी अपनी लुगाई की सगाई में घुस आता है। सभी के आने के बाद सगाई की रस्मों को शुरू किया जाता है। सबसे पहले अनुराग मानवी के हाथ को थाम कर उसे अंगूठी पहनाता है, लेकिन जैसे ही मानवी अनुराग को सगाई की अंगूठी पहनाती, उससे पहले ही रोहन चिल्ला देता है, रुक जाओ, नहीं हो सकती है सगाई। रोहन को इस तरह से दोबारा अपने सामने देखकर मानवी के होश उड़ जाते हैं। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो बोलती है, तुम यहाँ क्यों आए हो और आए कैसे? अरे वाह, मेरी लुगाई किसी और से सगाई कर ले और मैं आऊं भी ना, वाह। अरे भाई ऐसे कैसे हो जाएगा? अरे तुम जैसे इंसान के साथ कोई रह कैसे सकता है? मैं भले ही तुम्हारी पत्नी थी पर अब नहीं हूँ। मैं तुमसे सारे रिश्ते खत्म करती हूँ। दोनों की बातें सुनकर सगाई में आए हुए मेहमान मानवी को लेकर तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं और उसे कोसने लगते हैं। तभी रोहन बोलता है, अरे तलाक देकर तो तुम बस मुझसे अलग हुई थी, मेरे नाम से नहीं। तुम्हारा नाम आज भी मेरे ही नाम से जुड़ा है। समाज की नजरों में तुम आज भी मेरी लुगाई हो। अरे मैं यहाँ भिखारी बन गया हूँ, एक एक दाने के लिए तरस रहा हूँ और तुम अपनी नई जिंदगी बसा रही हो। अरे मेरे जीते जी मेरी लुगाई की सगाई कभी नहीं हो सकती। तुम्हारी जिंदगी तुमने खुद ही खराब की है और अपने साथ साथ मेरी भी। अपने मायके वालों के बारे में भला कौन इतना भला बुरा सुनता है, लेकिन मैंने सुना, तुम्हारी सेवा की, तुम्हारी इस नशे की हालात तक को झेला, लेकिन तुम नहीं सुधरे। अब मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ और बर्बाद नहीं कर सकती। तुम्हारा कोई हक नहीं है मेरी जिंदगी पर, समझे तुम? मुझे तुमसे अब कोई रिश्ता नहीं रखना है। मैं नहीं चाहती कि तुम जैसा इंसान मेरी जिंदगी में आगे भी रहे। मैं जा रही हूँ और कभी भी मुझसे मिलने की कोशिश मत करना, समझे तुम? मानवी जी आप रुकिए, ऐसे लोग ना इस तरह से नहीं समझते हैं। मैं इसे समझाता हूँ। और भाई तेरा जो भी नाम है, रोहन फोहन जो भी है तेरा नाम, सुन ले मेरी बात ध्यान से। ये ड्रामे बंद कर और चला जा वापस यहाँ से। अगर तूने कभी भी मानवी के लाइफ में दखल देने की कोशिश की तो सोच ले बेटे, तुझे मारूंगा भी और पुलिस के हवाले भी कर दूंगा। और हाँ, मैं भी देखता हूँ फिर कौन तुझे जेल से बाहर निकालता है। रोहन अपने कामों के चलते पहले ही पुलिस से छूट कर आया था। अब रोहन डर जाता है कि उसे फिर से पुलिस के हवाले ना कर दिया जाए, लेकिन अनुराग भी मानवी की हुई बेइज्जती को अब सहन नहीं कर पाता और पुलिस को बुलवाकर रोहन को अरेस्ट करवा देता है। जिसके बाद रोहन जेल जाता है और अब अनुराग मानवी की जिंदगी में आता है और रोहन की लुगाई से सगाई कर लेता है।